घर में बैठकर गाली देना बहुत आसान होता है। लोगों ने मेरे और मेरी जमात के साथ जो किया वो अल्लाह पर छोड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार प्रोग्राम से खिताब। कहा, मैं किसी पर जुल्म नहीं करना चाहती, लेकिन चोर को चोरी की सजा जरूर मिलेगी। कोई अडियाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाएं, मुझे एतराज नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को एसी मिला या नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम अवाम को सहूलत फराहम करना है। पंजाब वालों ने जलाओ घिराओ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई को सजा होने पर एक भी वर्कर बाहर नहीं निकला। लोग गालम गलोच और जलाओ घिराओ की सियासत से तंग आ गए। नौजवानों से गुजारिश करती हूं कि मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। नून लीग ने कभी झूठे वादे नहीं किए। अल्लाह का शुक्र है आज एक और वादा पूरा कर दिया। आसान स्कीम के तहत लोगों को बिलासूद कर्जा मिला है। जितने कारोबार के मौके फराहम करेंगे, बेरोजगारी में उतनी कमी आएगी। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानते। हमारा मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं थी, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सके। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दौरान राहें फरार की और अच्छा मौका गंवा दिया। हम चाहते हैं 26वीं तरमीम का केस फौरी सुना जाए। 26वीं तरमीम की समात में नए जजेस शामिल न हों। बानी पीटीआई ने खत में कहा कि फौज की बड़ी कुर्बानियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई बुशरा बीबी, शाह महमूद और दीगर को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात नहीं मिल रही। जो ये कहता है महंगाई कम हुई, वो मेरे साथ बाजारों का दौरा कर ले। हुकूमत किसको बेवकूफ बना रही है? कौन सी मैशत चल रही है? कोई भी शोबा देख लें, सब बंद। कोई सरमाकारी के लिए तैयार नहीं। अदलिया को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। शिबली फराज बोले, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने महंगाई में मजीद कमी की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। हुकूमत की बेहतरी के लिए इकदाम किए। सिफारशी कल्चर खत्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागदौड़ संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत अचानक मुलतवी। वकला की मुलाकात भी न हो सकी। तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी की गई। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने बताया, अदालती अमले ने फोन पर बताया समाअत आज नहीं होगी। इससे पहले GHQ हमला केस की समाअत भी खिलाफ मामूल 26 फरवरी तक मुलतवी की गई। पीटीआई वकला को भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। पीटीआई वकला गेट 5 पर इंतजार के बाद वापस। वकला फैसल चौधरी, मुबशर, मकसूद अवान अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। फैसल चौधरी कहते हैं, इस तरह अचानक समाअतें मुलतवी होने से शकूक व शुबहात का शिकार हो गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूँ। माजी में बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया। हुकूमत से फौरी मुलाकात कराने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सों पर तैनाती के लिए 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दे दी। अशिया जरूरिया की किल्लत नहीं, सूबाई हुकूमत की हेली सर्विस शुरू। अब तक 2 हेलीकॉप्टर की 153 परवाजें हुई। काबीना इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग बताया गया। अब तक 151 बंकर्स को मस्मार किया गया। मजमूई तौर पर कुर्रम रोड पर 120 सिक्योरिटी चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। आरजी और मुस्तकिल सिक्योरिटी पोस्टें कायम करने पर काम जारी है। पंजाब और सिंध आमने सामने। शर्जील मेमन ने कौमी शाहराहों पर हादसात को वफाकी हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कहा, सड़कें बनाना नेशनल हाईवे का काम है, सूबों का नहीं। ये नाअहली भी वफाकी हुकूमत की है। सीनियर वजीर सिंध का मजीद कहना था कि अज़मा बुखारी ने ट्रैफिक हादसात में अमवात पर सियासत करने की कोशिश की। 7 की सड़कों के लिए सिंध हुकूमत ने 9 अरब रुपए दिए। पैसे लेने के बावजूद सड़क का ना बनना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। हम मफरूजों पर बात नहीं करते, अपना हक मांग रहे हैं और जायज बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर किसी को एतराज नहीं। सिंध के लोगों ने हमेशा पीटीआई और नून लीग को मुस्तरद किया। बैरिस्टर सैफ ने भी आज सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के बारे में बयान दिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाना और इंतशार फैलाना पीटीआई की सियासत का वतीरा है। आज अगर बानी पीटीआई जेल में बैठे हैं तो उनके सेक्रेटरी की वजह से जेल में हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाहियत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट वफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोलांगेजियां आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की।
क्या हर मामले में चचा भतीजे का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद। सिंध में जानवर बंदे स्कूलों, ट्रांसपोर्ट का रोना लोगों को सालों से रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी का, मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सच बोलने लगे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी पर शौकत यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। कहा, बदकिस्मती से दोनों अपने अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं। ईद के बाद ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज होगा। नून लीग और पीपीपी की लड़ाई से लग रहा है ईद से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आ रहा है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हमारा बयानिया मुल्की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे अल्लाह ताला के फजलो करम से वो आज अवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतारकर सियासत में गंढ डाला गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बनाया गया। मईशत और इक़्तिदार तबाह करके जमहूरियत के बीच में खंजर घोंपा गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। अरकान असम्बली ने कहा, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। हमें अपनी वज़ीर आला पर फख्र है। वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी। वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवानान और दीगर शोबों के साथ साथ सरमायाकारी से तरक्की का नया बाब खुलेगा। आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी गुज़श्ता 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के हवाले से मुताद्दिद बड़े मनसूबे बने, जिन्होंने मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वफ्द ने हुकूमत के तवानाई, सनत और बरामदात, निजकारी महसूलात और दीगर शोबों में इस्लाहती इक़दामात की तारीफ की। वफ्द 20 साल बाद पाकिस्तान आया। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर मनसूबाबंदी और वज़ीर तवानाई से भी मुलाकातें करेगा। तरक्याती इक़दामात का जायजा लेने और हिकमत अमली बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान का दौरा भी करेगा। इस्लामाबाद, पेशावर और गुजरांवाला समेत कई शहरों में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में डी चौक पर धरना देने की धमकी। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था, हुकूमत डेली वेजेस मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करे। मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने की मजम्मत करते हैं, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। सालों से काम करने वाले वर्कर्स को निकाल दिया गया, जो नाइंसाफी है। Those who are for the motion may say ayes, and those who are those who against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried. सिंध असम्बली ने यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऑपोजिशन डाइस के पास पहुंचकर नामंजूर के नारे। वॉकआउट। वजीर कानून ने सिविल कोर्ट तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश किया। दोनों बिल काबीना इजलास में मंजूर किए गए थे। गवर्नर सिंध ने एतराज लगाकर वापस कर दिए थे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि आज ऑपोजिशन का रवैया काबिल मुजम्मत था। यहाँ MQM और PTI ने हाथ मिला लिया। अब इनका इत्तेहाद है। जो इस हाउस में बगैर बुलाए मेहमान थे, उनको शर्म आनी चाहिए। आज जिन लोगों ने एहतजाज किया, उनमें से किसी ने भी बिल को पढ़ा नहीं था। हर काबिल और अहल शख्स वाइस चांसलर लग सकता है। इस पर हंगामा करना बचगाना हरकत थी। GDA रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा को इस्तात दहशतगर्दी की अदालत में गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन 2024 में PP के कारकुन की हलाकत पर गुलाम मुर्तजा जतोई और दीगर पर मुकदमा दर्ज है। दस साल सजा कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात का मुजरिम बरी कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि 1400 ग्राम मुनशियात बरामदगी पर सरकार का क्या मौक़िफ़ है। मुनशियात को 15 दिन ताखीर से FSL लैब में भिजवाया गया। हम पठान तो मुनशियात में वैसे ही बदनाम है। मोहम्मद इकबाल को रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में 7
नए जजेस की तैनातियों के बाद मुतअद्दिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील 9 चीफ जस्टिस चाचा अफरीदी 6 रुकनी केस मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा के इस्तात दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलूचिस्तान के इस्तात दहशतगर्दी अदालतों के निगरान होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद के ATC अदालतों के निगरान मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल के सपुर्द। रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल करेंगे। मुख्तलिफ नौयत के चैम्बर अपीलें सुनने के लिए 5 जजेस नामजद होंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सिक्योरिटी जज तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पैका तरमीमी एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बलोचिस्तान बार कौंसिल ने पैका एक्ट को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत और महकमा इत्तलात को नोटिस जारी, समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। PTI का ओपोजिशन नहीं सिर्फ कंधे दरकार है, उनकी सियासत आधी तीतर आधी बटेर वाली कहानी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं ऐवान में हाजिरी लगाकर मराद हलाल करें और फिर वॉकआउट कर जाएं। ये कैसी सियासत है? जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वालों की मनमानी की सियासत अब नहीं चलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गवर्नर पंजाब ने बिलावल के वज़ीर आज़म बनने की खबर की तस्दीक कर दी। सदर जरदारी भी बेटे को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बारियां लेने का प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी मैंडेट के आला हकदार कैदी नंबर 804 हैं। बहुत जल्द जाली हुक्मरान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध को खत। कराची में डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवरों की लापरवाह ड्राइविंग पर इज़हार तशवीश। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन तश्कील देने का मशवरा। कहा वजूहात की निशानदेही करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए ताकि मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जा सके। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तेमाल करने का फैसला। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाई जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की परेड ग्राउंड को बड़ा और खूबसूरत बनाने की हिदायत। पुलिस एकेडमी के दौरे के मौके पर इजलास में कहा अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाए। वजीर दाखिला की जरूरी तब्दीलियों के बाद मास्टर प्लान दोबारा पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और रूस में बैनुल-अक़वामी फ्रेट ट्रेन सर्विस 15 मार्च से आजमाइशी ऑपरेशंस का आगाज करेगी। रूस पाकिस्तान को बराह रास्त तेल, कुदरती गैस, स्टील और सनती सामान बरामद कर सकेगा। पाकिस्तान से टेक्सटाइल, चावल और कपास समेत ज़रूरी अशिया ईरान, तुर्कमानिस्तान, काजिकिस्तान और रूस जाएंगी। ट्रेन सर्विस पाकिस्तान के ईरान, तुर्कमानिस्तान, काजिकिस्तान के साथ तिजारती रवाबित को भी मजबूत बनाएगी। 9 माह से गायब रहने वाले शहरी अली मोहम्मद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत ने आईजी और SSP से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। SHO थाना खन्ना को मखफी का बयान रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। वकील शेर अफसल मरवत ने कहा SHO थाना सेक्रेटरीट ने मखवी के वालिद से 5.5 लाख रुपए रिश्वत ली। अली मोहम्मद के मुताबिक वहाँ बहुत से मर्द और खवातीन भी कैद में थे। अदालत की मखवी अली मोहम्मद की तस्वीर बनाकर रिकॉर्ड में रखने की हिदायत। 3 हुकूमती डिस्कोज का इंतजामी कंट्रोल पावर डिवीजन से निजकारी कमीशन मुंतकिल। निजकारी कमीशन के आइस्को, फेस्को और गैपको को तमाम मामलात से आगाह रखने के अहकामात। डिस्कोज को अपने अकाउंट्स से अपडेट रखने की हिदायत जारी कर दी गई। कराची में सांस की बीमारियां खतरनाक हद तक फैलने लगी। नए साल के आगाज से 13 फरवरी तक सांस के अमराज के 248 केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा H1N1 के सबसे ज्यादा 119 केसेस रिपोर्ट हुए। बर्मिंघम के कायम मकाम कौंसल जनरल कामरान मलिक इंतकाल कर गए। वजारत खारजा के मुताबिक कामरान मलिक कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। सफारतकारी में कामरान मलिक की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान ने 7वीं एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। पाकिस्तानी ताइक्वांडो टीम की शानदार कारकर्दगी। चौथे दिन के अख्तिताम पर मजमूई मेडल्स की तादाद 21 हो गई। नजयाम वानिया, अब्दुल्ला सैयद, रजा मेहर, माइजा इम्तियाज और नसीर मामूना ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के हुकाम की टीम को मुबारकबाद। मेहनत और लगन को